डियर स्टूडेंट्स, एलिगेंट माइंड्स में आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और हम लोग जो कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में जो भी कुछ हम लोग सीखे हैं उसके हेल्प से रे डायग्राम का यूज करते हुए इमेज फॉर्मेशन आज देखेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहले जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि हम लोगों ने रे डायग्राम के हेल्प से रे डायग्राम के हेल्प से स्फेरिकल मिरर में भी इमेज को फॉर्म किया था। लेकिन स्फेरिकल मिरर में क्या हो रहा था, इमेज फॉर्म जो हो रहा था वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा था। ठीक है। जबकि लेंस में जो हम लोग अभी यहाँ रे डायग्राम के हेल्प से इमेज फॉर्म करेंगे वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस जो है एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ठीक है। और रिफ्रैक्टिंग मीडियम मेरा कहने का मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसका मीनिंग क्या है। तो जो भी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा लेंस के थ्रू वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है। और सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे उसमें रे डायग्राम के हेल्प से जो हमने इमेज फॉर्म किया था और इमेज का नेचर, पोजीशन और डिफरेंट चीज़ हम लोग जो स्टडी किए थे, तो उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़े थे कि रे डायग्राम के लिए क्या क्या रूल्स है। तो उसी तरह से लेंस में भी जब हम लोग रे डायग्राम के हेल्प से इमेज को फॉर्म करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स है। ठीक है। पहले उस रूल्स को जानना जरूरी है और ये बहुत ही आसान है। अगर आप मिरर को अच्छे से समझ रहे होंगे और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये समझना बहुत कठिन नहीं है। तो सबसे पहला रूल जो है उसको देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये नोट करना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन वर्ड यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये मिरर नहीं है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एक यूज हुआ है on the other side of the lens as shown in the figure, this figure में। in case of concave lenses the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। ये समझते हैं ये फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है। आप रिकॉल करिए स्फेरिकल मिरर में आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे डायग्राम, सॉरी, कोई रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कैसा लेंस है, पहले तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये कौन सा लेंस है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये। ठीक है। ये बल्जिंग आउटवर्ड है, मिडिल में इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो ये जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कनकेव लेंस है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर, अच्छा ये प्रिंसिपल एक्सिस इसमें कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होता है, ये वाला लाइन, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पढ़े थे, समझे थे। तो इसका इस कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा, इस कनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है इस रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो कि लेंस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में है, मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट रहा कोई, तो इससे अगर रे आ रहा होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लेंस से रिफ्रैक्ट होगा लाइट, और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इसका जो, इसमें हम लोग पढ़े थे कि दो फोकस होता है, एक F1 होता है एक F2 होता है, पढ़े थे क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है तो दो फोकस होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास होगा, इस फोकस से पास होगा जो कि ऑब्जेक्ट के अदर साइड है। इसीलिए यहाँ पे अदर साइड वर्ड का यूज किया गया है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। जबकि कनकेव लेंस में भी ये रूल फॉलो होगा, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया
और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ये डाइवर्ज होगा तो आपको अपीयर होगा कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। एक्चुअली ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ से इधर चला गया, लेकिन आपको लग क्या रहा है कि ये इसके फोकस से डाइवर्ज होके जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप नोट करिए कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये जो है ऑब्जेक्ट के अदर साइड वाले फोकस से पास हो रहा है, जबकि कनकेव लेंस के केस में ये ऑब्जेक्ट के सेम साइड वाले फोकस से आपको अपीयर होगा कि ये पास हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूल इसका क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट रूल हम लोगों ने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, रूल क्या है। दूसरा रूल है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस will emerge parallel to the principal axis, emerge parallel to the principal axis, ठीक है। a ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens, यहाँ पे appear होगा, कनकेव लेंस के केस में अपीयर होगा, जबकि एक्चुअल कॉन्वेक्स लेंस के केस में होगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या बोल रहा है इसको समझिए। हम लोगों ने जो प्रीवियस रूल को देखा था उसमें क्या था कि ए रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस पे इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, यही था जो हम लोगों ने जस्ट अभी पहला रूल पढ़ा था। और कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो रहा था कि ए रे ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, यही था रूल। तो डाइवर्ज तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इंसिडेंट हुआ और ये डाइवर्ज हो गया, ठीक है। लेकिन आपको अपीयर होगा कि इस फोकस से ये डाइवर्ज हो रहा है। और उसी रूल का ये जस्ट उल्टा है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे इंसिडेंट होगा, जैसे यहाँ फोकस पे इंसिडेंट हुआ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो गया। क्लियर है पॉइंट। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये फोकस है हमारा कॉनकेव लेंस के केस में, इस पे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल हो गया, ये तो ये दो रूल क्लियर हो गया। फर्स्ट रूल का ही ये अपोजिट है जस्ट। क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस will emerge without any deviation, emerge without any deviation, ये थर्ड रूल है। और ये रूल हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत ही सिमिलर है। लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर हमारा उस केस में नहीं हुआ करता था, स्फेरिकल मिरर के केस में। ये लेंस के केस में ही ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होगा, जिसको कि ओ से डिनोट किया गया है। और कनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट होगा, जिसको कि यहाँ से ओ से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रहा हो तो वो विदाउट डेविएशन पास कर जाएगा, यही बोल रहा है। तो देखिए इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ लाइट का, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा था, लाइट रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन से वो डेविएट कर गया। और ऐसा क्यों होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमको दे के बताइए। ऐसा क्यों होता है ये हम समझा चुके हैं कि ये इस पाथ पे जा रहा था, लेकिन इस पाथ पे नहीं जा करके ये रिफ्रैक्ट हो गया, डेविएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेविएट होना चाहिए था, लेकिन अगर यही एक्सेप्शन है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुआ हो कोई लाइट रे ऑफ लाइट, तो विदाउट डेविएशन वो पास कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, सेम स्ट्रेट लाइन में ये रे ऑफ लाइट पास कर गया। और ये कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा हुआ और कॉनकेव लेंस में भी ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। ये तीन रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये रूल सफिशियंट है, इतना रूल के हेल्प से
हम रे डायग्राम के थ्रू इमेज को फॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे इमेज को। तो सब ये जो पहला केस है हमारा, ये पहला केस है, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा मान लेते हैं और इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से आने वाला ये सभी रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली आएगा और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो अब हम फर्स्ट रूल का अप्लाई करेंगे कि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से पास कर गया। ये भी आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास हो गया। ये भी आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और सॉरी ये नहीं, ये इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है ये रे रे ये रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ पे देखिए। तो अब क्या पढ़े थे हम लोग, थर्ड रूल की विदाउट डेविएशन वो पास कर जाएगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन में ही पास कर गया। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये आपको शो कर रहा है कि इंसिडेंट हो रहा है, ये एरो का डायरेक्शन, और ये आपको शो कर रहा है कि ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई रिफ्रैक्शन हुआ नहीं हुआ, इसी स्ट्रेट लाइन में पास कर गया, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और जहाँ पे ये सभी रे मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे इमेज बनेगा। तो इसके बारे में अगर आपको पूछा जाए कि इस केस में कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो इमेज किस पोजीशन पे फॉर्म होगा, तो इसी पे फॉर्म हो रहा है ना, F2 पे फॉर्म हो रहा है, सभी रे इसी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस हो गया। हम ये फर्स्ट केस को देख रहे हैं, अभी फोकस हो गया, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा, ये देखिए एक्चुअल रे का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा, रियल बन गया। अच्छा, जब रियल बनता है तब इमेज हमारा इन्वर्टेड बनता है, तो इन्वर्टेड भी बनेगा, ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अच्छा, इसका साइज क्या होगा इमेज का, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका जो साइज बनेगा, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो और ये सभी एक ही पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट पास कर रहा है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का साइज होगा वो पॉइंट साइज बनेगा, एक ही पॉइंट पे बनेगा इमेज, पॉइंट साइज बनेगा। इमेज का साइज जो होगा पॉइंट साइज होगा, या इसको हाईली डिमिनिस्ड भी बोल सकते हैं, या ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका नेचर, इमेज का नेचर। ये फर्स्ट केस हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी था और ये हमारा 2f1 है, ये हम समझा चुके हैं 2f1 क्यों लिखते हैं। तो इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट ये AB जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तब इसका जो इमेज बनेगा उसका क्या क्या नेचर होगा वो देखने वाले हैं। तो हम जो तीन रूल पढ़े हैं उसको अप्लाई कर देते हैं। तो पहला रूल है कि इस A पॉइंट से जो कोई ना कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होगा। तो हमने इस रे को कंसिडर किया, ठीक है। अब जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ इस लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, रूल क्या कहता है, फोकस से पास होगा। तो ये देखिए ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास कर गया, ठीक है। अब इसी पॉइंट से ए पॉइंट से ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी का, इसका ए पॉइंट से कोई रे तो ऐसा होगा ना जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कर रहा हो। और रूल क्या कहता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रहा हो कोई रे तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में ही पास कर गया। अब जहाँ पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेगा या मीट करेगा वहीं पे इस पॉइंट ए का इमेज बनेगा। तो ये जो ए पॉइंट था इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, ए डैश यहाँ पे बना, ठीक है। उसी तरह इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट अगर हम कंसिडर करें और इसमें यही दोनों रूल को फॉलो करें हम लोग, तो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कि उस पॉइंट का इमेज बन रहा होगा। तो हमको सभी को कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है
क्योंकि सभी को दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम बस एक पॉइंट को कंसिडर किए हैं और ये अंडरस्टूड लग रहा है कि बी पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। अब इसका अगर नेचर लिखना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं हम लोग, इमेज का पोजीशन कहाँ है? तो इमेज का पोजीशन देख लीजिए कहाँ पे है, बिटवीन बिटवीन फोकस, ये F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, इसका पोजीशन हो जाएगा इमेज का इस केस में। और क्या होगा इसका नेचर क्या होगा? रियल इमेज है या इन्वर्टेड है? क्योंकि ये एक्चुअल रे के इंटरसेक्शन से बना है तो रियल बनेगा ये, और रियल बना है तो इन्वर्टेड भी बनता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। इन्वर्टेड बन भी रहा है, आप देख लीजिए जो इमेज बना है ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है, ये देखिए इसका इन्वर्टेड इमेज है ना, ये तो इन्वर्टेड लिख दिया हमने। अब इसका साइज के बारे में हम लोग देखते हैं, ये साइज कैसा बनेगा? तो साइज ये आपको देखिए ये इससे छोटा बन रहा है, ये स्मॉलर साइज बन रहा है। ठीक है, और यही चीज आपको एक टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है। दो केस हम लोगों ने देख लिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यही चीज आपको एक टेबल में दिया हुआ होगा, आपके बुक में एक टेबल में दिया होगा कहीं ना कहीं, तो हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो पॉइंट हम लोगों ने देखा इन्फिनिटी पे बना, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना, ठीक है, फोकस पे बना। और वो कैसा बना था? इमेज बहुत स्मॉलर साइज का बना था, हाईली डिमिनिश्ड था और पॉइंट साइज का था, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था। अच्छा, बियॉन्ड F1 यहाँ पे दिया गया है, ये हम लोगों ने कहाँ पे देखा भाई? देख लेते हैं इसको। बिटवीन इन्फिनिटी, अच्छा ये कौन सा है? बियॉन्ड बियॉन्ड 2F1 दिया हुआ है। मतलब यही कहने का मतलब है, इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 ऐसे भी बोल सकते हैं, या बियॉन्ड 2F1 बोल दीजिए, ये दूसरा केस है। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बना? बिटवीन F2 एंड 2F2, यही हमने वहाँ पे लिखा था। और स्मॉलर साइज का बना था इसलिए इसने डिमिनिश्ड वर्ड यूज किया है, और रियल और इन्वर्टेड बना था। ये दो केस हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा केस देख लेते हैं, इसमें इसको अलग कलर से देखते हैं, ग्रीन कलर से देखते हैं। ठीक है, तीसरा केस। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम लेंस के करीब ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को। पहले ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड 2F1 आया, इस बार ऑब्जेक्ट जो है हमारा एग्जैक्टली 2F1 पे है। ठीक है, तो हमारा ठीक है ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट ए बी है। और ए पॉइंट का हम देखते हैं कैसा इमेज बनता है। तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास कर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दूसरा रे हम ले रहे हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुआ, और हमारा रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रहा हो तो वो विदाउट डेविएशन पास कर जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में ही पास कर गया। अब ए पॉइंट का इंटरसेक्शन ए डैश बन रहा है, तो ए जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका इमेज ए डैश बन गया। अब इसका अगर नेचर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले पोजीशन लिखते थे हम लोग। तो पोजीशन देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो इमेज कहाँ पे बना है? एग्जैक्टली 2F2 पे बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एट 2F2 पोजीशन लिख दिए हम। और फिर क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? रियल एंड इन्वर्टेड है ये, क्योंकि रियल रे के इंटरसेक्शन से बना है, और इन्वर्टेड भी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। और साइज के बारे में क्या आपको दिख रहा है? साइज के बारे में दिख रहा है कि ये सेम साइज का बन रहा है। देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो रहा है, लेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे जो हमारा इमेज का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो पॉइंट साइज का इमेज बना था, जब 2f1 से बियॉन्ड था हमारा ऑब्जेक्ट तब डिमिनिश्ड साइज का इमेज बना था। और एग्जैक्टली जब 2f1 पर ऑब्जेक्ट है हमारा तो इमेज का साइज सेम साइज का बना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये भी केस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे इधर, तो ऑब्जेक्ट को हमने इस बार कहाँ कर दिया, शिफ्ट 2f1 और f1 के बीच में ला दिया। ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे, फिर वही रूल फॉलो करते हैं। ए पॉइंट का इमेज हम बनाते हैं सबसे पहले, तो ए पॉइंट का इमेज बनाएंगे, वही फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये फोकस से पास हो गया। और जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई पास होगा रे तो विदाउट एनी डेविएशन पास हो गया। और इस ए पॉइंट का देखिए कहाँ पे ये इंटरसेक्ट होकर इमेज बना, ए डैश बना। इस केस में आप देखिए कि नेचर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन क्या बन रहा है, बियॉन्ड 2f2 के बाद में बना है ना इमेज, बियॉन्ड 2f2। तो ये पोजीशन सबसे पहले लिख दिए। अब इसका नेचर अगर लिखना हो इमेज का तो कैसा है, रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है, ये लिख दिए हम। अब ये क्या लार्जर है या स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, इमेज जो है हमारा लार्जर है ऑब्जेक्ट से या स्मॉलर है, ऑब्वियसली लार्जर है, तो लार्जर लिख रहे हैं। और देखिए जो अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स लेंस शिफ्ट हो रहा है तो इमेज का साइज बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। ठीक है, 3 केस हम लोग देख चुके हैं, 4 केस देख चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट और कोई केस है। हाँ, और भी केस है। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट को हम क्या एग्जैक्टली फोकस पर रख दिए, तब देखते हैं क्या बनेगा। तो फर्स्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रे इंसिडेंट हुआ और रिफ्रैक्ट होके ये फोकस से पास कर गया। तीसरा रूल जो हम पढ़े थे वो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुआ और विदाउट डेविएशन वो पास कर गया। ये दोनों रे कहीं पर मीट कर रहा है, नहीं मीट करेगा क्योंकि ये दोनों रे पैरेलल हो गया। ठीक है, तो कहीं पर मीट नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों रे इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है। आप आगे बढ़ते जाइए, इन्फिनिटी पे जरूर मीट करेगा और इन्फिनिटी कभी आएगा ही नहीं। तो इसको मैथमेटिकली इस टर्म में बोला जा सकता है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। इसको हम सिंबल से दिखा दिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट लिख के करते हैं तब थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद क्या बन रहा है कि ये हमारा जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है। आप ये चीज देखिए कि इन्फिनिटी इधर ही होगा ना, कहीं पर इधर ही होगा इन्फिनिटी। और जब इधर ही होगा तो ए पॉइंट का जो इमेज बना है वो यहाँ इधर ही कहीं पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये रियल बनेगा, रियल रे का इंटरसेक्शन से बन रहा है और इन्वर्टेड बनेगा। देखिए इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और साइज इसका क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। तो इनलार्ज्ड लिख देते हैं हम। एक बार टेबल को भी देख लेंगे हम लोग लास्ट में। हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, ये हमारा हो गया जो केस है ये। अब हम लोग इसका एक लास्ट और पोजीशन है कॉन्वेक्स लेंस में, उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही केस है। इसमें अब ऑब्जेक्ट को क्या किए और हम लेंस की तरफ शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोकस पे था ऑब्जेक्ट, अब फोकस से भी आगे बढ़ा दिए। ए बी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई किए कि इंसिडेंट हुआ अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से पास कर गया रे। और ऑप्टिकल सेंटर पे अगर इंसिडेंट हुआ तो ये विदाउट एनी डेविएशन आगे बढ़ गया रे। अब इधर आप देखिए, आप इधर कितना भी आगे आप बढ़ते जाएंगे ये रे कभी मीट नहीं करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, कभी इधर मीट नहीं करेगा। तो आपको लगेगा क्या कि ये रे जो है इधर कहीं से आ रहा था,
मिट मिट जो हुआ था ये रे इस लेंस के इधर मिट कहीं पे हो रहा होगा, जिसको बैक साइड में एक्सटेंड करके यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए कि यहाँ लगेगा कि यहाँ यहाँ पे मिट था, मिट किया था दोनों रे और फिर आगे बढ़ रहा है और दोनों में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब इसका अगर हमको नेचर लिखना हो, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे। तो इसका देखिए एकदम डिफरेंट पोजीशन आया है, एकदम से डिफरेंट पोजीशन आया है। हमारा अभी तक का सभी केस जो कॉन्वेक्स लेंस का देखे थे उसमें हमारा जो इमेज बन रहा था वो राइट साइड में बन रहा था, लेकिन ये पहला केस है कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें कि इमेज जो बना है हमारा वो लेफ्ट साइड में ही बन गया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पोजीशन पे, सेम साइज ऑफ द सेम साइड, सॉरी, सेम साइड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही हमारा इमेज भी बन गया, ऑब्जेक्ट ये है और इधर ही इसी लेफ्ट साइड में इमेज भी बन गया। अच्छा, ये क्या एक्चुअल रे के इंटरसेक्शन से बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल रे तो कभी मिट किया ही नहीं। हमको अपीयर हो रहा है कि ये रे यहाँ पर मिट किया है होगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हो जाएगा। ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अच्छा, ये इन्वर्टेड बन रहा है क्या? देखिए तो इसका इन्वर्टेड इमेज है, ये नहीं है। जैसा ये ऑब्जेक्ट था वैसा ही ये भी इमेज भी इसका वैसा ही है, तो ये एक इरेक्ट इमेज कहलाएगा। ठीक है। और साइज के बारे में अगर देखना हो तो हाईली इनलार्ज्ड है। ये ऑब्जेक्ट का साइज था और ये इमेज का साइज है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो इनलार्ज्ड लिखेंगे हम लोग या हाईली इनलार्ज्ड लिखेंगे। ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस का हम लोगों ने सभी केस देख लिया यहाँ पे। अब हमारा एक कनकेव लेंस भी था, तो कनकेव लेंस को भी देख लेते हैं। और कनकेव लेंस में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो ऑब्जेक्ट हमारा जब इन्फिनिटी पे रहेगा तब बनेगा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तब बनेगा। और एक जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर हो, कहीं पर भी हो तो बनेगा। दो ही केस बनेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पोजीशन में रखेंगे, उसका जो इमेज का नेचर होगा वो इसी दोनों में से कोई होगा। ठीक है। इसलिए सभी केस को देखने का जरूरत नहीं है, जबकि कॉन्वेक्स केस में डिफरेंट डिफरेंट नेचर चेंज हो रहा था। हम पोजीशन चेंज कर रहे थे तो बार बार चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं चेंज होगा। इसलिए दूसरा तीसरा चौथा केस इसमें नहीं है। तो इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो सभी रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ। और जो हमारा रूल कहता है कि ये तो कनकेव लेंस है ना, तो यहाँ यहाँ पे इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फर्स्ट रूल के हिसाब से ये इधर रिफ्रैक्ट हो गया। और आपको लग क्या रहा है कि ये इसके फोकस से रिफ्रैक्ट हो रहा है, फोकस से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से ये रे इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्रैक्ट हो गया इधर, और आपको लग रहा है कि ये फोकस से हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर नेचर लिखना हो तो क्या नेचर लिख सकते हैं? पोजीशन सबसे पहले इमेज क्या क्या लिखेंगे? एट एट फोकस, फोकस पे बना है। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। और देखिए ये क्या एक्चुअल रे के इंटरसेक्शन से बना है? नहीं, हमको एपियर हो रहा है, तो यह वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और ये जो बनेगा हमारा इमेज वो इन्वर्टेड बनेगा या इरेक्ट बनेगा? तो ये इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इरेक्ट लिख दिए। और इसका साइज क्या होगा? सभी पॉइंट का, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट अगर था इतना बड़ा इन्फिनिटी पे, तो सभी ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट से जो रे आ रहा होगा वो सभी फोकस पर ही लगेगा। आपको मिट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट साइज हो जाएगा इमेज का, पॉइंट साइज या पॉइंट साइज ही लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि हमारा अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हमारा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तब कैसा बनेगा?
तो वही फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। इंसिडेंट, ये रे इंसिडेंट हुआ इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्ट होके ये इधर चला गया और आपको लग रहा है कि इसके फोकस से ये रिफ्रैक्ट हुआ है। और जो थर्ड रूल पढ़े थे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ये पास किया है वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास हो गया। तो देखिए आपको यहाँ पे ये तो इधर चला गया ना, लेकिन आपको लगेगा क्या ये कि फोकस से इमर्ज मतलब रिफ्रैक्ट हो रहा है रे। तो एक ये रे हो गया और ये जो एक्चुअल रे था, ये दोनों रे के इंटरसेक्शन से ए बी इमेज बन गया। अच्छा, इसका अगर हमको सभी डिटेल्स लिखना हो इमेज का तो क्या क्या लिख सकते हैं? पहले तो ये लिखेंगे, इसका देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था, ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और इसके केस में एक पहला था इन्फिनिटी पे बना है तो फोकस पे इमेज बना, और हाईली डिमिनिश्ड बना है पॉइंट साइज का, ये बता चुके हैं। और वर्चुअल और इरेक्ट बना है। और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं भी हो हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसका यही नेचर होगा। कहाँ पे बनेगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो यहाँ देख लेते हैं भाई। इससे तो सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं। तो पोजीशन कहाँ पे बन रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फोकस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, हम नोटेशन से लिख रहे हैं सबको, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल या इरेक्ट? तो ये वर्चुअल बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक रे देखिए वर्चुअल है, ये ऐसा अपीयर हो रहा है, ये वर्चुअल बन गया। और देखिए ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इरेक्ट है, ठीक है, इमेज इरेक्ट है। और साइज के बारे में अगर देखें तो ये स्मॉलर है या डिमिनिस्ड बोल सकते हैं, डिमिनिस्ड। ठीक है, तो ये सभी केस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, जैसा हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे या कहीं पर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हर बार की तरह हम हमारा लेक्चर के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का क्वेश्चन है ये कि आपको रियल इमेज दो टाइप का हम लोगों ने पढ़ा ना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो चीज पढ़े हैं हम लोग। और एक वर्चुअल इमेज पढ़े हैं। इसके बीच में डिफरेंस लिखना है, कम से कम 2 पॉइंट का आप डिफरेंस हमको लिख के बता सकते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।